तुम लोग कब आए? सुबह। सुबह? पागल है तू? हम तो बड़ी देर से आए हैं, बस तूने ध्यान ही ना दिया बस। पर अचानक आज यहाँ क्यों? अरे वो आज रविवार है ना, संडे, तो हमने सोचा कि आयशा के घर चलते हैं और नहीं इसने सोचा आयशा की अम्मी की हाथ की चाय पीते हैं। समीर, अम्मी के हाथ की चाय तो नहीं मिलेगी आज, मेरी हाथ की चाय से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी अब्बू तो खान चाचा के यहाँ गए हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अम्मी के आने का इंतजार करें या इसके हाथ की चाय ट्राई करें? जी मैं बोलूँ हूँ अम्मी अब्बू का इंतजार कर लेते हैं, इसकी हाथ की चाय पी लेना तो। अच्छा बच्चू, अब तो कोई काम बोलियो मुझे, अम्मी का इंतजार करो अब दोनों। अच्छा तो चिड़े है ना तो बहुत अच्छी लगे, बता रहा हूँ। ये क्या यार, तुम्हारे चक्कर में मेरी चाय तो गई ना। नहीं नहीं समीर, तुझे तो मैं स्पेशल वाली चाय बना के दूंगी। मलाई मार के? हाँ, मलाई मार के। पता ऐसा तो जब हंसे है ना, भाई गॉड की कसम बहुत अच्छी लगे। तू यही देखने आया ना कि मैं खुश हूँ या नहीं? देख लिया, हो गई तसल्ली? हाँ हो गई तसल्ली, लेकिन क्या फायदा, सिर्फ 10 से 15 मिनट की तसल्ली हुई बस। तो तू क्या चाहता है? मैं हर वक्त हंसी रहूं पागलों की तरह? लेकिन खुश तो रह सके ना। हूँ मैं खुश, मैं बहुत खुश हूँ, सारा काम कर रही हूँ ना, स्कूल जा रही हूँ, और क्या चाहिए? तू खुश है? हम कब से यहाँ पर आके बैठे हैं तो तुझे पता ना चला, और तू कहे तू खुश है? फिर देखियो, दोस्त है हम तेरे, दोस्त, सब जाने हैं क्या चले तेरे मन में। हाँ नहीं हूँ खुश, तो यही सुनना चाहता है ना, तो सुन, मैं नहीं हूँ खुश। कितनी कोशिश की मैंने कि सब भूल जाऊं, मगर घर का काम करूं, स्कूल में ज्यादा हंसूं, इधर उधर की बातों में अपना दिल बहलाऊं, मगर आखिर कब तक? हाँ, जब रात में सोती हूँ ना मैं, तो सिर्फ सपने होते हैं मेरे साथ, तो जब हकीकत में बदलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है राधे। और ये जो तू बार बार मेरी मदद करने की कोशिश करता रहता है ना, कोई फायदा नहीं है इसका, समझा? आयशा 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 सुन तो। क्या करता है यार तू, सुला दी ना बेचारी को। नहीं, जो देखने आया था ना सब पता चल गया, कुछ नहीं भूली है। राधे अब कुछ नहीं हो सकता, और नहीं अब कोई कुछ कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है, हो सकता है समीर, और मैं जानता हूँ कौन कर सकता है। कौन? जिस लड़की ने उसको चीटिंग करके हराया है ना, वो। राधे, क्या हो गया? बड़ी देर से कुछ बोल ना रहा तू। अरे कुछ ना यार, मैं गया था ऐसा को समझाने के लिए, खुद समझ कर आ रहा हूँ यार। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सब भूल पाएगी। हाँ वो तो है। बस एक बार पता चल जाए ना वो लड़की कहाँ रहे, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। आज सब पे क्या गुजर रही होगी मैं समझ सकूं यार। राधे, मैं इसमें कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बता दियो यार। अरे क्या बात कर दी अली तूने यार। वो अपना लॉन्ग जंप बनाया है? अमीर? हाँ उसको लगा रखा है मैंने उस काम पे। राधे, ओ राधे। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शैतान को दिल से याद करो तो शैतान हाजिर। अच्छा जी, हम शैतान और तुम सुल्तान हैं? बात बता, आज जल्दी आ गया, गया नहीं मीटिंग पे? मीटिंग? कुछ ना अली भाई, आदत है इसकी, बक बक करने की आदत है। अच्छा वो करने की। हाँ मैंने भी देखी तेरी वो फूलों वाली बुरसट। जे बात हुई ना। अच्छा बस। अरे जिस काम के लिए तेरे को जासूसी के लिए भेजा था उसमें कोई हाथ तेरे कान में भी लगी ना लगी?
समीर जाता खाली हाथ है, लेकिन खाली हाथ आता नहीं है। सच शाबाश मेरे जीते, बता दे जल्दी से। अरे देख, वो जो हवेली है ना, उसके लिए सीधा जाते हैं, फिर राइट मुड़ते हैं, फिर सीधा जाएंगे। समीर सीधे सीधे बता। चौधरी रामचरण की लड़की है वो, और कमल सिनेमा है ना, उसके पास ही बड़ी सी हवेली है उनकी। वो शेलों वाली? तो गया क्या वहाँ? हाँ, वेल्डिंग करने गया था एक बार। हाँ, वो ना अपना जो टाउन हॉल है ना, उसके पीछे आती है वो लड़की रोज प्रैक्टिस करने के लिए। समीर तूने काम कर दिया भाई, बस अब एक बार ना उस लड़की से मिल लूंगा। ठीक है, तो उस लड़के से वहां मिल, और मैं चौधरी साहब के पास हवेली में। लेकिन अली यार वो एक बार चौधरी साहब ने बुलाया था खुद, इस बार बिना बुलाए सही। लेकिन हाँ, इस बारे में ऐसा कुछ ना कहना। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सैमुअल सर प्लीज आइए। क्या आपको भी लाइब्रेरी के अंदर आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? बेशक, आप ठहरिए, इस लाइब्रेरी की मालकिन और हम किताबों के गुलाम। किताबों के गुलाम, सही कहा आपने सर। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें ये गुलामी नसीब होती है। वो तो है। अब आप अपनी अमानत संभालिए। अमानत? ये कैसी किताबें हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास ऐसी ढेर सारी किताबें हैं जो मैं कई बार पढ़ चुका हूं। अब तुम्हारी लाइब्रेरी में दूसरे बच्चे किताबें पढ़ें तो मुझे बेहद खुशी होगी। शुक्रिया सर। सपना मैंने देखा और इसे पूरा आप कर रहे हैं। सपना तुमने ही देखा और उस सपने को पूरा तुम ही करो। मैं सिर्फ इस नेक काम में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। और मैंने अपने तमाम दोस्तों से कहा अगर उनके पास भी ऐसी किताबें हों तो वो निकालें तुम्हारी लाइब्रेरी। सर मैं कितनी खुश हूँ। जानते हैं कितने ऐसे गरीब बच्चों की मदद होगी इससे जो किताबें खरीद कर पढ़ नहीं सकते। वाकई इन किताबों से उन्हें बहुत फायदा होगा। और देखो, तुमने जो जिम्मा उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। बाकी लोग तो अपने लिए सपना देखते हैं, लेकिन तुमने उन लोगों की सपना देखा है जिनसे उनके हालात ने सपना देखने का हक ही छीन लिया। अच्छा, मैं चलूं? शुक्रिया सर, इन किताबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं क्यों चलूं? तुमने वादा किया था मुझसे। कौन सा वादा सर? चाय पीने पिलाने का वादा। चाय का वादा जरूर पूरा करूंगी सर। लाइब्रेरी शुरू होते ही पूरा कर दूंगी। लाइब्रेरी बस जल्दी शुरू हो जाए। चलिए, मैं मजाक कर रहा हूं। निकलूं? जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। आयशा, क्या हुआ? राधे के साथ फिर झगड़ा हो गया? अरे अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। बच्चों की तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं लगता। अरे आयशा, कुछ तो बता। कुछ नहीं मम्मी, वो बस ऐसे ही। हाँ, वो कल राधे समीर आए थे। आप जब खान चाचा के यहाँ गए थे ना। हाँ, वो तो बताया था। अच्छा, तो ये झगड़ा कल हुआ था? झगड़ा झगड़ा वगड़ा तो कुछ नहीं हुआ मम्मी, वो बस ऐसे ही। ऐसे ही? अरे कुछ तो हुआ होगा ना? कुछ नहीं मम्मी, वो
आपको तो पता है ना, मैं जोनल सिलेक्शन में हार गई तो राधे कह रहा था कि जो कुछ हुआ सब भूल जाओ। तो इसमें गलत क्या कह रहा था? सही तो कह रहा था। अम्मी मुझे मालूम है वो सही कह रहा था, पर अब मैं थक गई हूँ ना। हर कोई आकर यही बोलता रहता है कि जो हुआ सब भूल जाओ। मैं भूल गई हूँ ना सब। सच तो ये है कि तू कुछ नहीं भूली, तभी तो तुझे इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुझे पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है? इंसान की ईमानदारी। और हम सब जानते हैं तूने पूरी ईमानदारी से अपना खेल खेला, और अल्लाह ताला भी जानता है। तुझे पता है वो पाक लोगों और ईमानदार लोगों के साथ रहता है, इसलिए अपनी हार जीत उस परवरदिगार पे छोड़ दे, अल्लाह सब ठीक करेंगे। अरे कुछ फैसले उस पर भी छोड़ देने चाहिए, उसकी रजा में हम सब की रजा है। जी अम्मी। और हाँ, उन बेकसूर दोस्तों से भी माफी मांग लेना। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अच्छे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। आप ठीक कहती हो अम्मी, अच्छा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। अरे अली की अम्मी, भाई जरा वो माम दस्ता लाओ। अरे हकीम साहब से दवाई लेके आया हूँ अली के लिए। उसके हाथों पे सूजन आ रही बहुत ज्यादा। हकीम साहब बहुत बढ़िया दवाई देवे हैं। अरे पूरे बिजनौर के पहलवान हकीम साहब की दवाई खा के ही कुश्ती लड़े हैं। अब मैंने सोची अली के हाथ में सूजन आ रही है तो उन्हीं से लाऊंगा दवाई। बहुत बढ़िया दवाई दी हकीम साहब ने, कह रहे थे इसे बहुत बारीक पीसना है। अरे कहाँ हो तुम? सुनती ना हो? माम दस्ता लाओ फटाफट। अरे अली, अरे तेरी अम्मी कहाँ है? जी वो सब्जी लेने गई है। सब्जी लेने गई? तेरी अम्मी का भी कुछ पता ना चले, जिद कर पकड़ बैठी कहे कि जाओ हकीम साहब के पास जाओ और दवाई लेकर आओ, अली के चोट लगी कहे। अब मैंने लाख समझाई, ये कहे के हकीम हुकुम रह गए आजकल, तुम किसी डॉक्टर से दवाई ले आऊंगा। ना ना ना, हकीम साहब के पास जाओ। अब मैं लगी 36 फायदा गिनवाने। अब्बा मैं बस गया। शुक्रिया। शुक्रिया? अरे शुक्रिया तो मेरा काहे का शुक्रिया अदा कर रहा तू? अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करियो भाई, उसी ने भेजा मुझे दवाई लेने के। अब उनको भी कर दूंगा अब्बा, लेकिन अभी आपको शुक्रिया। चल ठीक है, मैं चलूं, ग्राहक बैठे होंगे दुकान। अच्छा हाँ, वो सुन, अम्मी से कहियो वो दवाई ना कुट्टे, पता लगा अपने भी हाथ तुड़वा बैठी, अब तो फिर दोनों का इलाज करना पड़ेगा मुझे। और हाँ, तू कतई ना कोशिश करियो भाई। देख अब तेरे हाथों में तो सूजन आ रही ना पहले ही, और पता लगा और कोई बिगड़ गया बिल्कुल ही काम सारा। अब मैं आऊँगा दुकान से, आ गए मैं अपने हाथ से पिसूंगा दवाई, ठीक है? अब मैं चलूँ, वो छगन इंतजार कर रहा है मेरी दुकान पे। I wanna paint it red. Ooh, ah, paint it red. Paint it. आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ वो आज क्या, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इतने ग्रम्पी गुस्से में हो? क्या हुआ बताओ ना। कुछ ना, वो तुम्हारे करण ने ना कोई कसर ना छोड़ी। अब क्या कर दिया उसने? उसने तो अपना नाम वापस ले लिया ना। क्या कहा? अरे भाई, करण ने अपना नाम वापस ले लिया है जोनल से। इसका मतलब अली पहुंच गया ना। मैं तुम्हें बता नहीं सकती राधे, मैं आज
कितनी खुश हूँ, फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा, तो मैडम जी भी बता दो कि ये बात बताई किसने आपको? कैसी बातें करते हो यार तुम? कौन बताएगा मुझे? करण ने मुझे खुद बताया है। उसने कहा कि उसने अपना नाम इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि इतने दिनों से जो ये सब हो रहा था ना, he wanted to finish that. So इसलिए उसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। अच्छा 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 अच्छा। तो उसने आपको ये ना बताया कि वो भी सिलेक्ट हो गया जोनल के लिए? मतलब एक नंबर का झूठा है वो करण। मैडम आधी बात बताई उसने आपको? आधी बात वो है, तो फिर पूरी बात क्या है राधे? तुम तो मुझे बताओ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ ना हो रहा है। अब करण ना सीधा अली के साथ जाके लड़ेगा जोनल में। पता नहीं वो कौन से दूसरे स्कूल से नाम लिखवा दिया, तुम्हारे स्कूल की कोई और शाखा है, वहाँ से उसने अपना नाम डाल दिया, वहाँ से हो गया सिलेक्ट सीधा जोनल में। अब दोनों का मैच जोनल में होगा बस। माय गॉड यार, क्या दिमाग है इस लड़के का? आखिर ये चाहता क्या है? ये जी मैडम जी पिटना चाह रहा है मेरे से। सच कहूँ तो उसकी चमड़ी भूसा मांग रही है। टांग का जिस दिन टांग दूंगा ना दीवार पे, उस दिन सेट हो जाएगा वहाँ पर। कितनी आसानी से उसने मुझसे झूठ कह दिया। एंड आई कांट बिलीव कि इतनी छोटी सी बात पे वो इतने बड़े माइंड गेम्स खेलेगा। ना छोटी बात ना है मैडम, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब जब उसको एक बार पकड़ा जाएगा ना तसल्ली से, तब होगा उसका दिमाग सेट। आई एम सॉरी राधे, मुझे लग रहा है ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। ना जी मैडम, अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अरे अगर आप सॉरी बोलोगे तो 2 बार पीटना पड़ जाएगा उसको। एक बार अली उसको मारेगा, दूसरी बार मैं पीट दूंगा बिना बात के। जी मैडम मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो ये सारी बातें, कोई बात में कुछ रखा ना है। आप बस समझ जाओ बस। जी समझे राधे जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप इतने अच्छी तरह से माफी मांग रहे तो माफ कर दिया जी, कोई बात ही ना है। अरे मैं आपको खिलाने लेके चलता हूँ दाल। दाल ना है वो, दाल खिलाने ले चलता हूँ मैडम आपको। एक ही बात है राधे, मैं रोज घर में दाल खाती हूँ, इसमें नया क्या है? अरे ना अरे वो वाली दाल ना है, ये स्पेशल दाल है, स्पेशल जगह पे है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलो अभी जी, चलो जी आप ही आगे जाओ जी। अब्बू, आज आपकी फिर याद आ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज आप होते तो वही करते जो अब्बा ने मेरे लिए किया। कभी कभी हम खुद अपनी ही नजर में एक तस्वीर खींच लेते हैं, सही और गलत की, बिना ये जाने कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने भी यही गलती की थी। जी नमस्कार। तुम्हें कहीं देखा सा लग रहा है, कहाँ देखा है? जी दिमाग पे इतना जोर ना डालो, मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम राधे है जी और मैं पढ़ूँ GIC स्कूल। क्यों, सही कहा ना? देखा, नाम बताते सब याद आ गया आपको? नहीं, नाम से नहीं, बल्कि ये जो तुम्हारी ड्रेस वर्दी है उससे पता चला। खैर ये बताओ यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या काम? जी वो मैं देखने आया था कि आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जब सीधे सीधे तुम हर मैच जीत सको तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या नाटक? ओ अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। पहले तो तुम्हारी वर्दी देख के लगा, लेकिन अब याद आ गया कि मैंने तुम्हें कहाँ
और कब देखा था? बहुत अच्छा हुआ जी, बकत रहते सब याद आ गया आपको। सब याद आ गया। जब मैं तुम्हारे स्कूल की वो लड़की, क्या नाम है उस लड़की का? आयशा। आयशा। आयशा जब वो मुझसे हार रही थी तो हारी ना थी वो? सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो हारी नहीं थी, मैंने उसे हराया था। तब तुम ही थे ना वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे थे। चक्कर क्या है पास? चक्कर तो मैं तेरा निकाल लूंगा जी। देखो जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम पूर्वक ये समझाने आया हूँ कि आप खुद ही मान लो कि आपने बेईमानी के साथ वो मैच जीता है। क्योंकि जी आपके पास तो सब कुछ है, ऐशो आराम सब कुछ, लेकिन मेरे दोस्त के पास सिर्फ उसका एक सपना था और मैं टूटने ना दूंगा। तो जी आप खुद ही मान लो कि आपने बेईमानी की है, या फिर ईमानदारी के साथ एक मैच लगा लो। देखो मुझ में कितनी हिम्मत है ये तो मैं दिखा चुकी हूँ, और रही बात सच और ईमानदारी की, तो सच ये है कि मैं मैच जीत चुकी हूँ और सोनल भी मैं ही जा रही हूँ। तुम मुझे समझाने की बजाय अपने उस आयशा को क्यों नहीं जाके समझाते कि जोनल में उसकी जगह मैं जा रही हूँ। और ऐसे भी मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं कि तुम्हारी फालतू बकवास सुनो। घर में कुछ लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं। सुन अब घर तो हमारा भी मैडम, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे घर पे हमारे लोग नहीं, हमारे घर वाले इंतजार करते हैं। और जिस लड़की के सपने टूटे हैं ना, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन ये बात तुम ना समझने की, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे सपनों के साथ अपने सपने ना संजोए। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए दिन रात तुम्हारे साथ मेहनत न कराई। अगर ये सब होता ना, तब तुम समझते कि सपने क्या होते हैं और क्या होता है सपने टूटने का दर्द। सर्दी की सुबह में जब बिजली के खंभे के नीचे खड़े होकर के कोई इंसान हवाई जहाज उड़ाने के सपने देखे ना, तब लोग उसे पागल समझे। लेकिन अगर वो सपने ना देखता तो हवाई जहाज कभी उड़ता ही ना। मगर ये बात तुम ना समझोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बादल और धुआं एक ही बात है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जमीन नहीं होती, रास्ता भी नहीं होता, बस एक सपना होता है जो ढल जाता है पुल की सूरत में।